और अब बात इलाहाबाद यानी प्रयागराज की, जहां पे खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि 32 साल का एक डेंगू का पेशेंट जो है उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसे प्लेटलेट की जगह जूस चढ़ाया गया था। लेकिन अब ये डीएम कह रहे हैं कि ये जूस नहीं था, दरअसल ये खराब प्लेटलेट्स था। ऐसा प्लेटलेट था जिसे ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया था। तो डीएम का ये कहना है कि प्लेटलेट की जगह जूस चढ़ाने की जो खबर आई वो गलत है। खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने की वजह से मरीज की मौत हुई। जांच रिपोर्ट पे ये बात सामने आई है कि उसे प्लेटलेट्स ही चढ़ाए गए थे, लेकिन प्लेटलेट्स को सही तरीके से यानी कि एक सही टेम्परेचर पे जो प्रिजर्व किया जाता है वो नहीं किया गया था और उसी प्लेटलेट को मरीज को चढ़ा दिया गया। ये डेंगू का मरीज था। डेंगू के मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि प्लेटलेट्स की जगह उसे मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। इस आरोप के बाद अस्पताल सुर्खियों में आया था। इस अस्पताल का नाम ग्लोबल अस्पताल है और अब ये बात डीएम कह रहे हैं कि ये जूस नहीं है, ये प्लेटलेट्स ही है। लेकिन किस तरह का प्लेटलेट था? ऐसा खराब प्लेटलेट जिसे ठीक तरह से प्रिजर्व नहीं किया गया, जो जानलेवा हो सकता है। और हो सकता क्या हुआ कि अगर वो खराब प्लेटलेट्स ही चढ़ाया गया तो ऐसा प्लेटलेट था कि उससे इस मरीज की जान चली गई। जो डेंगू का पेशेंट था, युवा शख्स था, 32 साल की उम्र थी और वो इस खराब प्लेटलेट्स के चढ़ाने से गुजर गया। तो कम से कम अब ये बात सामने आई इस रिपोर्ट में कि प्लेटलेट्स ही चढ़ाए गए थे। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि जो डीएम है प्रयागराज के, वो इस पर क्या कह रहे हैं। जो ग्लोबल हॉस्पिटल में एक पेशेंट को फेक कंपोनेंट चढ़ाने की जो बात थी, उस पर हमने 3 सदस्यीय टीम गठित किया, जिसमें एसडीएम थे, सीओ थे और एक डिप्टी सीएमओ थे। उनकी रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसमें जो कंपोनेंट पाया गया है वो पुअरली प्रिजर्व्ड प्लेटलेट्स पाया गया है। मतलब कि जो है तो प्लेटलेट्स ही, लेकिन उसे ठीक से उसको प्रिजर्व नहीं किया गया था, तो उस तरह का कंपोनेंट था। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी देने की बात सामने आई है पेशेंट को, जो कि वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे सीएमओ साहब है, उसके लिए पृथक से कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। और अब ये भी खबर आई थी कि ग्लोबल अस्पताल जहां पर ये मामला हुआ उस पर बुलडोजर चल सकता है। प्लेटलेट्स की अगर गलत प्लेटलेट्स चढ़ाए गए, जूस नहीं थे, गलत प्लेटलेट्स अगर था तो भी उसके बाद ये अस्पताल सुर्खियों में आया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अस्पताल संचालक को नोटिस भेजा। अस्पताल की इमारत को अवैध बताते हुए इसे ढहाने का नोटिस है और 28 अक्टूबर तक अस्पताल को खाली करने का आदेश है। पीडीए का कहना है कि ग्लोबल अस्पताल ने नक्शा नहीं पास कराया है और इसलिए इसे ढाया जा सकता है। हमारे सहयोगी अजय सिंह इस पर जानकारी दे रहे हैं। हम इस समय प्रयागराज के झलवा के उस इलाके में खड़े हैं जहां पर कि मेरे पीछे एक अस्पताल है। ये ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर है। ये अस्पताल इन दिनों चर्चा में है। इसके चर्चा में आने की वजह यह है कि यहाँ पर एक मरीज जो है वो 14 अक्टूबर को भर्ती होते हैं डेंगू को लेकर के। उनकी तबीयत जब बिगड़ती है तो उन्हें प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। वो प्लेटलेट जो है वो जो डॉक्टर यहाँ के वो बताते हैं कि स्वरूप रानी अस्पताल से मरीज के परिजन लेकर के आए थे या जहाँ से भी लाए थे, वो प्लेटलेट चढ़ाया गया। लेकिन बाद में उनकी हालत जब बिगड़ी तो इनको जो है वो दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो ये माना गया, परिजनों ने आरोप लगाया कि प्लेटलेट की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया है और ये एक बड़ा रैकेट है जो नकली प्लेटलेट दे रहा है। तो इस चीज़ का एक बड़ा रैकेट आया। इस बीच जो है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनी कार्रवाई उसमें शुरू कर दी है। और अगर हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करें तो एक नोटिस चस्पा है। अगर इस नोटिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है उसकी जो मालकिन है उनके नाम है श्रीमती बाल्टी देवी। ब्रैकेट में चूंकि ग्लोबल हॉस्पिटल इसमें चलता है तो उसका भी नाम दिया गया है। और ये नोटिस 19/10 को दिया गया है, यानी 20 तारीख को इस बिल्डिंग में सील लगाया गया। सीएमओ ने सील लगाया, उसके एक दिन पहले ये दिया गया। और इस नोटिस में जो लिखा है उसमें ये है कि 2021 में ही इसके नक्शे नहीं पास होने की वजह से का एक दिया गया था कि अवैध तरीके से बना है। दूसरी एक बात यह है कि जो हमारे इसके जो अस्पताल चलाने वाले जो ओनर हैं उनसे जो मेरी टेलीफोन से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो इसके लिए निवेदन करने जा रहे हैं प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में और सीएमओ ऑफिस में कि चूंकि सील है तो वो खाली नहीं कर सकते हैं। तो अगर नहीं खाली कर सकते हैं तो क्या होगा, फिर इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। जैसे 11 जनवरी की एक नोटिस है जिसमें ध्वस्तीकरण की बात कही गई है और अभी जो उस नोटिस के नीचे सील लिखा हुआ है तो क्या सील होगा। ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं।
एक सवाल ये भी है कि जो प्लेटलेट आया था वो जो है वो उसको लेकर के कि एक रैकेट चल रहा है, उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं। उसकी जांच रिपोर्ट अभी हो रही है। वो जांच रिपोर्ट अभी होकर के आने वाली है कि आखिर वो उसमें मौसमी का जूस था या कोई और चीज़ था या एक्सपायरी था। और ये अस्पताल अभी सील है और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं। और बुलडोजर को लेकर के जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में एक राजनीति है, एक संस्कृति है, उसको लेकर भी इस इलाके में इस नोटिस के चश्मा होने के बाद चर्चा हो रही है। और इन सारे चर्चाओं का जवाब 28 तारीख को मिल सकता है, या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसा काम करेगी या क्या कदम उठाएगी, इस पर मिलेगा। प्रयागराज से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।